नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं हूं अवधेश और हमारे साथ हमारी सहयोगी हैं पूजा। आज की सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में आज नीतीश की पार्टी की बड़ी बैठक होने जा रही है। सुबह 11:30 बजे जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद दोपहर 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी और नजर इस बात पर है कि इस बैठक में जेडीयू में क्या बदलाव होता है, क्योंकि चर्चा ये चल रही है कि ललन सिंह की जगह नीतीश जेडीयू के अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन 11:30 बजे कार्यकारिणी की ये बैठक और कहीं ना कहीं तस्वीर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि लगातार दिल्ली में आज जेडीयू की बैठकों का दौर चलेगा। 11:30 बजे जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक होगी और 3:30 बजे राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी, जिसमें कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सस्पेंस खुलेगा और तस्वीर जो है वो क्लियर हो जाएगी। अध्यक्ष पद को लेकर क्लियर हो जाएगी तस्वीर, क्योंकि लगातार जेडीयू की बैठकों का दौर दिल्ली में आज जारी रहेगा। अब देखिए, दिल्ली में जो जेडीयू की बैठक होनी है, उस बैठक में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उस बारे में पूरी जानकारी विस्तार से हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ललन सिंह इस्तीफा देंगे, यह भी चर्चा चल रही है। बिल्कुल, और नीतीश फिर से अध्यक्ष बन सकते हैं, ये बात भी निकलकर सामने आ रही है। ललन का इस्तीफा नहीं तो नीतीश के पास सीट, टिकट, गठबंधन का अधिकार होगा। ये वो तमाम बातें हैं जो जेडीयू की बैठक में संभवतः हो सकती हैं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी और परिषद की जो बैठक होने वाली है, इसी को लेकर निगाहें बनी है और ये 3 संभावनाएं हैं जिन पर बात की जा रही है और शाम तक सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में जहां जेडीयू की बैठक है, वहां से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जेडीयू में जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो जिनके सिग्नेचर से, हस्ताक्षर से जारी होते हैं, वो हमारे साथ हैं। अफाक साहब, ये बताइए कि आज जो फैसला होना है, उस फैसले में सबसे बड़ी बात क्या है और कितने बजे से कितने क्या कार्यक्रम क्या है? कोई बड़ा फैसला क्या होना है, वैसे सामान्य बैठक है, जैसे हम बताते रहे हैं। कल भी मीडिया के साथी लोग पूछ रहे थे, तब भी मैंने यही कहा था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बहुत दिनों से नहीं हुई थी और वो बैठक हो रही है। और आज ही चूँकि राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक है दूसरे पल में, तो जो सामान्य राजनीतिक परिस्थिति है उस पर, लोकसभा का चुनाव है आगामी 2024 पर, उन सब तमाम सवालों पर जो कल राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में जिन सवालों पे, जिन प्रस्तावों पे चर्चा हुई, उसको यहाँ पेश किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो नए होंगे और नीतीश कुमार होंगे, ललन सिंह जो है वो इस्तीफा दे देंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम तो कहते रहे हैं, ये मीडिया के बीच में ये बात चल रही, कैसे चल रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे दल में और पार्टी में और हमारे नेताओं के बीच में, हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसी कोई चर्चा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपने सुना कि कैसे कोई चर्चा नहीं है, लेकिन चर्चा के लिए जिस जगह को बुलाया गया है, जिस जगह को तय किया गया है, वो जगह मैं आपको दिखाता हूं। और ये है नेशनल एग्जीक्यूटिव मीटिंग, जनता दल यूनाइटेड का वो कमरा, जहां पर कि फर्स्ट हाफ में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और उसके बाद फिर राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। लेकिन जैसी चर्चा है, जो बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और उनके साथ में जो कुर्सियां लगी हुई हैं, 3, 6, 7 कुर्सी लगी हुई है। जाहिर है कि इसमें जो पार्टी पदाधिकारी में जो बड़े नेता हैं और वीआईपीज के लिए भी कुछ यहाँ सोफे लगाए गए हैं। जो कार्यक्रम की शुरुआत होगी उस वक्त और उसके बाद जो होगा वो सब कुछ होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और ये देखना होगा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या फैसला होता है और जिस पर मुहर राष्ट्रीय परिषद में लगेगी। तो आज का दिन जेडीयू के लिए काफ़ी अहम है इस मायने में, क्योंकि इसी से जो दशा और दिशा वो दोनों तय होगी कि आखिर जेडीयू लोकसभा चुनाव में क्या और कैसे कड़े फैसले के साथ सामने है और मजबूती के साथ लड़ाई होगी। हमारे सहयोगी सुनील के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज, पटना। तो जेडीयू की बैठक से पहले दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ने एबीपी न्यूज से बातचीत की है और शैलेंद्र कुमार का कहना है कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। और कल शैलेंद्र कुमार का बयान एबीपी न्यूज से ही बातचीत में आया था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और आज उस बयान से एक कदम आगे बढ़कर सीधे दिल्ली जेडीयू के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने। जेडीयू में क्या होने वाला है, इसकी जानकारी हम सीधा लेते हैं शैलेंद्र जी से, जो
बिहार से आते हैं लेकिन दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हैं जेडीयू के। आज क्या नीतीश कुमार फिर से दूसरी बार अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे? क्योंकि सवाल थोड़ा पहले है और प्रश्न लिख करने वाला है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा आपको कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब भी होती है तो उसमें बड़े फैसले लिए जाते हैं। आज हमारे पार्टी के 100 वरिष्ठ नेता उसमें उपस्थित होंगे जो पूरे देश से होंगे। उसमें जो भी प्रस्ताव आएगा निश्चित तौर पे जो हो सकेगा मैं लंच से पहले आपको इसकी सूचना दूंगा। लेकिन पूरा देश, अगर नीतीश कुमार जी पार्टी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो हम लोगों को खुशी होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। पूरा देश, पूरी देश की जनता, हर कोई चाहता है कि नीतीश कुमार एक समाजवादी नेता हैं, एक अच्छे नेता हैं, उनके दामन पर कहीं कोई दाग नहीं है। उन्होंने इस जनता दल यूनाइटेड को अपने खून और पसीने से सींचा है। निश्चित तौर पे भारत की जनता उनको पसंद करती है और चाहती है। लेकिन जो भी होगा कार्यकारिणी के फैसले के बाद मैं आपको सूचित करूंगा। और आज परिषद की भी बैठक है। आपको लगता है कि ये जो फैसला लिया जाना है, जो भी आप चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये पहले लिया जाता तो शायद इंडिया गठबंधन में कुछ और नीतीश की भूमिका होती? मैं इतना ही कहूँगा कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता। थोड़ा सा और इंतजार कर ले, थोड़ा सा इंतजार का मजा लीजिए। अब देखिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ 4 जगहों से हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, जहां पर जेडीयू की बैठक है, वहां से लाइव है। अंकित गुप्ता भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निधि नीतीश आवास से इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले प्रकाश, आपके पास आते हुए, जिस तरीके से 11:30 बजे बैठक होनी है और बहुत बड़ा सस्पेंस जो क्लियर होगा इस बैठक के बाद, लेकिन अभी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज़ पर दर्शकों को दिखाया वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें जहां पर नीतीश कुमार के बारे में फैसला होना है, क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालते हैं और किस तरह से पूरी राष्ट्रीय परिषद और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भूमिका में वो नजर आएंगे, उनकी वो क्या भूमिका होगी। लेकिन एक और बड़ी खबर, एक बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ कि जेडीयू में जो अभी बैठक है कार्यकारिणी की 11:30 में शुरू होगी और तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ही ज़्यादा से ज़्यादा चल पाएगा और तुरंत लंच हो जाएगा, यानी कि 1 बजे तक सब कुछ निपट जाएगा। यानी कि अगले 1 घंटे के अंदर में जो भी होना है वो फैसला सामने दिखेगा और ये भी पता चलेगा कि आखिर उसमें किस तरह से प्रस्ताव आता है, किन किन बातों में, क्योंकि राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव ये दोनों तो पेश किए ही जाएंगे, लेकिन उससे अहम है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो रसाकसी चली आ रही है, जो कयास लग रहे हैं, प्रकाश, आज का दिन भी अहम है और आप बता रहे हैं कि अगले कुछ घंटों का इंतजार है। अब जब फौरन निर्णय होना है तो इस वक्त क्या तैयारियां चल रही हैं? क्या नेताओं का आने का सिलसिला वहां पर शुरू हो गया है? नीतीश कुमार कब पहुंचेंगे वहां पर? प्रकाश, मेरा आपसे सवाल है। प्रकाश तक लग रहा है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अंकित के पास चलेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, क्योंकि 11:30 बजे बैठक होनी है। अंकित के पास सीधा लेकर चलते हैं। अंकित, आप ही से सवाल है, क्योंकि आप भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर ही मौजूद हैं। तस्वीरें दिखाइए, वहां पर क्या चल रहा है और कौन कौन से नेता वहां पर पहुंच चुके हैं और किस किस के आने की संभावना है इस बैठक में? देखिए, इस वक्त मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं ये राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। इस बैठक के लिए बिहार से यहाँ पर पहुंचे। पहले एक तस्वीर दिखा देता हूँ, उसके बाद इनसे बातचीत करता हूँ, क्योंकि इनसे बातचीत काफी अहम है। देखिए, यहाँ पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक जो है वो होर्डिंग लगा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया मांगे नीतीश, गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया जाए। ये यहाँ पर पोस्टर और होर्डिंग्स के जरिए मांग कर ली गई है। अजय कुशवाहा जी जो राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष है, अजय जी, आप लोगों की सदस्य हैं, आप लोगों की भी यही मांग है? हम लोग देखिए आए हुए हैं, रोहतास जिला से आए हैं, मैं रोहतास जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। हम लोग आए हुए हैं कि आरसीपी सिंह के हटने के बाद माननीय ललन बाबू ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, अब लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम बढ़ जाता है। कई स्टेटों में हमारे लोग चुनाव लड़ेंगे, बिहार में तो लड़ना ही है
और इसलिए जिम्मेवारी बढ़ती है और पूरा समय वो नहीं दे पाएंगे। उनको एक लोकसभा के लिए छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जिम्मेवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आप नीतीश कुमार जी को हम लोग चाहते हैं कि उनको मिले। आप लोग चाहते हैं कि जिम्मेदारी नीतीश कुमार को मिले। आप लोग अब ये बैठक में भी ये चीज चर्चा निर्णय होगा, बैठक में निर्णय होगा कि मतलब नीतीश कुमार जी खुद अपनी जिम्मेवारी लें और पूरे देश स्तर पर एक चुनाव लड़के एक इंडिया गठबंधन को एक संदेश दे। और सवाल ये है कि ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अभी सुबह जो बैठक है, इसका एजेंडा क्या है, या राष्ट्रीय परिषद की बैठक का एजेंडा क्या है? यही है राष्ट्रीय अध्यक्ष एजेंडा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव के सवाल का ही एजेंडा है। मुख्य एजेंडा यही है। मुख्य एजेंडा ये इस वक्त के लिए बहुत बड़ी खबर है कि जो मुख्य एजेंडा, जो अजय कुशवाहा जो कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, उनका ये कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ही एजेंडा मुख्य एजेंडा है। अजय जी इसके साथ में है, आप लोग भी चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हो, जैसे कि यहाँ पर होर्डिंग्स लगे हुए हैं? एकदम, इसमें कोई दुविधा नहीं है। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे चेहरा हैं जो बिहार जैसे प्रदेश को आज राष्ट्र के पैमाने बिल्कुल अंकित, और जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि ये सीधे तौर से परिषद के सदस्य ने साफ किया है कि अध्यक्ष पद का चुनाव ही बड़ा एजेंडा है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, जेडीयू की बैठक से पहले बड़ी खबर यह है कि नीतीश कुमार से मिले हैं सांसद संतोष कुशवाहा। मीटिंग से पहले नीतीश और संतोष की मुलाकात हुई है। तो देखिए, मुलाकातों का दौर भी मीटिंग से पहले चल रहा है। और निधि हमारे साथ बनी हुई है। निधि, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर? देखिए, कार्यकारिणी की बैठक सबसे अहम है और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर आज चर्चा होने वाला है। लेकिन इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रही हूँ नीतीश कुमार के आवास के बाहर, और अभी अंदर एक सांसद जिनका हमने जिक्र किया, संतोष कुशवाहा, वो अंदर ही हैं और पिछले लगभग आधे घंटे से मुलाकात चल रही है। और अभी संजय झा भी पहुंचे हैं जो कि जल संसाधन मंत्री है बिहार सरकार में और काफ़ी करीबी हैं नीतीश कुमार के, और वो हर बैठक में साथ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आज जो कार्यकारिणी की बैठक है उससे पहले किन किन मुद्दों पर प्रोमिनेंटली बातचीत होगी, किन किन बातों को रखा जाएगा, इस पर चर्चा के लिए ये दो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कुछ और संभवतः कुछ और नेता जो है जेडीयू के वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और जो मुझे जानकारी मिली है तकरीबन 11 बजे नीतीश कुमार यहाँ से निकलेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जाएंगे, जिसके बाद कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। कल जो पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और जिन जिन पॉइंटर्स को रखा गया उनको भी आज रखा जाएगा। और सबसे अहम बात जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। और इस बीच एक और तस्वीर में दिखाऊं, चूंकि कल शाम इसको लेकर चर्चा गहमा गहमी बीच थी और ये पोस्टर्स नए लगाए गए हैं जेडीयू का ये पोस्टर, जिसमें आप नीतीश कुमार को देख सकते हैं विशेष तौर पर। तो कहीं ना कहीं जो इशारा है वो इस तरफ ही कर रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से टेक ओवर करेंगे, और इसी को लेकर के जो सियासी गहमा गहमी है वो इसी और इशारा करता भी नजर आ रहा है। दोनों तरफ इसी तरीके के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए हैं और ठीक कार्यकारिणी बैठक से एक दिन पहले। तो कुल मिलाकर कार्यकर्ताओं का जोश जो है वो हाई है और नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से कमान संभालेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार कमान संभालेंगे, क्या उन्हें ये जिम्मेदारी दी जाएगी, क्योंकि पोस्टर्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश, क्या आज की जो दो बैठकें होनी है राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की, इसके बाद ये सस्पेंस आपको लग रहा है कि खत्म हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा? प्रकाश, देखिए, एक और बड़ी खबर अभी एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को मैं दे रहा हूं। संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से सांसद हैं, वो नीतीश कुमार से क्यों मिलने पहुंचे हैं? आज शाम में उनके आवास पर रात्रि भोज है, डिनर है। जितने भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद और पदाधिकारी हैं वो सारे सदस्य हैं, वहां पर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी होंगे। यानी आज शाम में डिनर संतोष कुशवाहा के घर पर, आवास पर आयोजित है और वही न्योता देने के लिए संतोष कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें न्योता देने पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। और अब आपको हम तस्वीर दिखाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की दिल्ली में, जहां पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। और पोस्टर्स ही जो तस्वीरें हैं वो बहुत कुछ बयां कर रही है। हालांकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में सम्मिलित अतिथियों का हार्दिक स्वागत है। यहाँ भी ललन सिंह दिख रहे हैं, दूसरे पोस्टर में भी ललन सिंह दिख रहे हैं। लेकिन इंडिया मांगे नीतीश, गठबंधन को अगर जीत चाहिए तो चेहरा नीतीश कुमार का चाहिए, ये भी पोस्टर है। अंजनी कुमार, सत्येंद्र कुमार और राजीव रंजन पटेल ये भी आ रहे हैं। लेकिन ये एक तरफ की तस्वीर, अब दूसरे तरफ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें वही तस्वीर है जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। और ये जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार की तरफ से लगाया गया है, जिसमें सीधी तस्वीर नीतीश कुमार की है, हार्दिक स्वागत किया जा रहा है, लेकिन बाकी किसी की तस्वीर नहीं है। इसी तरह से एक नीतीश विचार मंच है जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है, उसके सामने में ये सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं, होर्डिंग्स, बैनर्स लगे हुए हैं। इसमें भी सिर्फ नीतीश कुमार दिख रहे हैं, कहीं ललन सिंह का जिक्र नहीं है। और ये तमाम नेता हैं जो यहाँ पर, अब
आने का, नेताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कई नेता पहले पहुंच चुके हैं। धनंजय सिंह जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो पूर्व सांसद, पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जाहिर है कि अभी आने वाले वक्त में धीरे धीरे जैसे जैसे कोहरा साफ हो रहा है, नेता भी यहाँ पर आ रहे हैं और कार्यकारिणी की बैठक ठीक 11:30 बजे शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। अंकित भी लगातार बने हुए। अंकित, जिस तरीके से आपने परिषद के सदस्यों से बात की, वो तो साफ तौर से कह रहे हैं कि जो मुख्य एजेंडा है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है। और क्या क्या कह रहे हैं और कितनी तेज रफ्तार से सदस्यों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, किस तरीके की हलचल दिख रही है जहां पर आप खड़े हैं? देखिए, मैं मुख्य द्वार पर हूं, जहां पर प्रकाश जी भी अभी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, लेकिन यहां पर जो है, क्योंकि ये कुशवाहा जी हमारे साथ में अभी भी बने हुए हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं। कुशवाहा जी, सबसे पहले जो है जब बैठक की शुरुआत होगी तो उसकी जो है शुरुआत कैसे होगी? क्या सिर्फ यही कहा जाएगा कि ललन सिंह की जगह नीतीश जी को अध्यक्ष किया जाए? क्या प्रक्रिया क्या होगी? अभी देखिए, अभी तो एजेंडा की संभावना है, एजेंडा की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के सवाल का एजेंडा बनना है। हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि यही एजेंडा होगा। तो ललन बाबू आएंगे तो उसमें एक प्रस्ताव रखेंगे। ललन बाबू अपने आप प्रस्ताव रखेंगे आप? हाँ, उम्मीद है कि यही अपने प्रस्ताव रखेंगे, अपनी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी को सौंपना चाहेंगे। हाँ, यही। और आप लोग जो है खुले मन से उसको स्वीकार करेंगे? देखिए, स्वीकार करने की जगह है, क्योंकि नीतीश कुमार जी जिस रूप ठीक है अंकित, कुल मिलाकर कहीं ना कहीं नीतीश का चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं राष्ट्रीय परिषद के सदस्य जिनसे आप बातचीत करें। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। जेडीयू की हलचल पर लगातार निगाहें हमारी बनी है और बीजेपी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी की भी नजर बनी है। बिहार में बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का कहना है कि अब नीतीश से तभी बात बनेगी जब वो सीएम की कुर्सी छोड़ दे और बिहार में सीएम बीजेपी का बने। तो जो एनडीए में जाने की बातें हो रही थी, उसको लेकर बीजेपी की तरफ से यह बयान सामने आया। सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। जदयू में क्या सर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पार्टी में टूट होने वाली है? आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, शाम में राष्ट्रीय परिषद की बैठक है। खबरें तो ये भी आ रही है कि ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। अंदर खाने खलबली तो दिख रही है, लेकिन पार्टी जो जदयू है वो तो कह रही है कि सब कुछ और ही। देखिए, जदयू अभी असहज नहीं है। जिस तरह से तेजस्वी जी को सीएम बनाने के लिए नीतीश जी पर लालू जी दबाव बढ़ाए हुए हैं और ललन बाबू जिस तरह लालू जी से मिले हुए हैं, नीतीश जी को साइड करना चाह रहे हैं। नीतीश जी से समझौता ही हुआ था कि आप कन्वेनर बनेंगे या पीएम के दावेदार बनेंगे, और लालू जी को कहा गया था कि आपका बेटा सीएम बनेगा। तो इसी द्वंद्व में अभी जदयू पड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ये हो सकता है कि राजनीतिक पैतरेबाजी और ड्रामाबाजी तक ही न रह जाए। कुल मिलाकर के जदयू और आरजेडी दोनों का आने वाले दिनों में पतन सुनिश्चित है। आगे देखिए क्या होता है। क्या नीतीश पाला भी बदल सकते हैं? क्या बीजेपी के दरवाजे खुले हुए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने मजबूती के लिए दिन रात जमीन पर काम कर रही है। रही बात नीतीश जी की, तो 20 में तो मिला था मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री नहीं बन करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। हमको तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी की कहीं वापसी होगी। अगर कहीं कुछ होगा भी तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, तभी कुछ विचार भी किया जा सकता है। नहीं तो नीतीश कुमार जी बोझ बन गए हैं, उनको लेकर के आगे बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं है। अगर नीतीश सीएम की कुर्सी छोड़े तब? हाँ, अगर कुछ होगा तो हो सकता है, इस पर विचार किया जा सकता है। लगता है कि जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि ललन सिंह लालू के करीबी हो गए, तो क्या ललन सिंह के साथ जदयू के विधायक हैं? निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब 2-4 गो कमता है। आप देख लीजिएगा कि ये हो सकता है कि जदयू टूट जाए और आरजेडी की भी सरकार बन जाए, ये भी हो सकता है। ऐसे में नीतीश के लिए आपकी क्या? देखिए, नीतीश जी एक अच्छे नेता का इतना बुरा हश्र भारत के राजनीति में नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी कहीं के नहीं रहेंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। सब प्लानिंग मतलब आरजेडी की तरफ से ये सब की गई? हाँ, ये आरजेडी और ललन बाबू का मिली भगत है, सब मिली। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, अयोध्या में आज राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक का दूसरा दिन है और बड़ा अपडेट यह है कि रामलला की मूर्ति पर आज फैसला होगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास और
महासचिव चंपत राय समेत सभी सदस्य बैठक में शामिल होंगे। तो इस बैठक में तय होगा कि रामलला की कौन सी मूर्ति गर्भगृह में लगाई जाएगी। आपको बता दें कि 3 मूर्तियां 3 अलग अलग कलाकार बना रहे हैं। बाल स्वरूप की मूर्ति बन रही है 51 इंच की, और ये तीनों मूर्तियां बनकर तैयार हैं। अब जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के अध्यक्ष है, महासचिव है, सदस्य हैं, वो आज फैसला करेंगे कि कौन सी मूर्ति भगवान श्री राम के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी, और इसको लेकर सबसे महत्वपूर्ण बैठक ट्रस्ट की बुलाई गई है। तो देखिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारी सहयोगी शिरीन अयोध्या से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिरीन, आज बहुत बड़ा दिन है। 3 शिल्पकार जिन्होंने 3 मूर्तियां बनाई हैं, उनमें से एक मूर्ति वहां पर चुनी जाएगी। क्या अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर? बिल्कुल पूजा और अवधेश, मैं आप दोनों को बता दूं कि आज का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि 2 दिनों तक ये बैठक, और आज इस बैठक का दूसरा और अंतिम दिन है। आज तय हो जाएगा, ट्रस्ट ये तय करेगा कि आखिर कौन सी मूर्ति चुनी गई है। 3 अलग अलग जो शिल्पकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फाइनल मुहर आज लगेगी। और संभवतः जब आज बैठक होगी, क्योंकि कल की बैठक को लेकर कुछ जानकारी नहीं दी गई, उसे बहुत गोपनीय रखा गया, पर आज जब बैठक का अंतिम दिन है तो ये तय किया जाएगा कि कौन सी मूर्ति चुनी गई है जो भगवान श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर में जिसे बिठाया जाएगा, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। मैं राम जन्मभूमि मार्ग पर ही इस वक्त मौजूद हूं, जहां पीछे वो दिव्य मंदिर बन रहा है और जिसका अब इंतजार हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा के दिन का। और आज ट्रस्ट के जो तमाम अधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो ये तय करेंगे कि कौन सी मूर्ति पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी, क्योंकि प्रभु श्री राम का वो अवतार जो रामलला के तौर पर देखा जाएगा, उसमें वो कोमलता हो जो एक 5 साल के बालक में अक्सर देखी जाती है। कोशिश यही की गई है तीनों मूर्तिकारों की तरफ से कि वो प्रतिबिंब उसमें दिखाई दे, उस मूर्ति में रामलला की वो छवि यही एक राम दिखाई मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पक्ष है जिससे लोग अनभिज्ञ हैं, क्योंकि राम मंदिर कैसे बन रहा है वो तस्वीरें सबके सामने हैं, क्या नक्शा है वो सबके सामने, बस वो बाल मूर्ति किसी ने नहीं देखी। ऐसे में सभी को इंतजार है कि वो मूर्ति फाइनल हो और सभी के सामने आए। बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए बिल्कुल एक बड़ी जानकारी दें, आज अयोध्या आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और राम मंदिर निर्माण की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अयोध्या आएंगे और उससे पहले समीक्षा करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कल अयोध्या दौरे पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसके मद्देनजर आज मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या आने वाले हैं और यहां पहुंचकर वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, अयोध्या में सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की तैयारियां की जा रही हैं। मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊंगी, इस वक्त मैं मौजूद हूं लता मंगेशकर चौक में और यहाँ पर आप देखिए जो हमेशा से व्यस्ततम, और इन ट्रक्स को भी आप देख सकते हैं किस तरीके से जब प्रधानमंत्री का आगमन होगा तो किस तरीके से तैयारियां यहाँ पर की जाएगी। जो सामान है जिनकी जरूरत है उनको यहाँ पर ले जाया जा रहा है मुख्य स्थान तक। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लता मंगेशकर चौक, जहां पर आपको देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से सजावट की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से पूरी सड़क को साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है, लोगों को लगाया गया है ताकि जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जाए। इसी के साथ साथ आपको एक और तस्वीर में दिखा रही हूँ, आप आगे देख सकते हैं जहां पर इस रोड की चारों तरफ जो है, दोनों तरफ जो है सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं। कल तक ये आधा अधूरा काम था, लेकिन प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो ये काम बचा हुआ था इसे पूरा किया गया है जल्द से जल्द। और आगे आप देख सकते हैं किस तरीके से फूलों से सजावट की गई है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मार्ग से होते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ जाएं तो इसी तरीके की सजावट आपको पूरी अयोध्या में देखने को मिलेगी। इसी मार्ग से होते हुए, लता मंगेशकर चौक से होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर एक लंबा रोड शो करने का भी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, इसीलिए आप चारों तरफ देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और जो तैयारियां हैं उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का। कैमरामैन आदित्य सिंह चौहान के साथ मैं आयुषी नेगी, एबीपी न्यूज। और अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की कैसी तैयारी, इस पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार नजर बनाए हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य काफी दिन से अयोध्या में ही मौजूद हैं, उनसे बातचीत की हमारी संवाददाता आयुषी नेगी।
22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। अयोध्या को तैयार किया जा रहा है, जो तैयारियां हैं वो अंतिम रूप पर पहुंच चुकी है। और दूसरी तरफ अगर देखिए तो राम को लेकर सियासत भी जोरों पर चल रही है और इन्हीं तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। सर, सबसे पहले तो मैं तैयारियों को लेकर बातचीत करना चाहूंगी, किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं और कब तक जो काम है पूरे परिसर का पूरा हो जाएगा? देखिए, जो मैं देख रहा हूं और आप देख रही हैं उसके हिसाब से मुझे विश्वास है कि 22 जनवरी से पहले श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का अधिकांश कार्य पूरा हो जाएगा। जो तीर्थ यात्री आना चाह रहे हैं उनके आने के मार्ग में कोई समस्या ना हो, अयोध्या आए तो दर्शन को लेकर कोई असुविधा ना हो और दर्शन के साथ साथ उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई समस्या ना हो। ये सारे विषयों को ध्यान में रख करके जो जरूरी कदम है सरकार ने उठाए, आगे भी हम लोग करेंगे। आप भी सर, कल से हम देख रहे हैं साफ सफाई अभियान में चल रहे हैं और लोग उससे खुश भी हैं। जो साधु संत समाज है, आपके इस अभियान का उन्होंने स्वागत किया है। किस तरीके से आपकी तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, देखिए, जो भी काम हम सब लोग करते हैं वो परम पूज्य हमारे जो साधु संत हैं उनके आशीर्वाद से ही करते हैं। क्योंकि अयोध्या पवित्र नगरी है, सप्तपुरियों में से एक है और एक संकल्प भारतीय जनता पार्टी की ओर से लिया गया था, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे अयोध्या धाम। उसके क्रम में अभियान जब हम लोगों ने शुरू किया था तो पार्टी के पदाधिकारियों से शुरू किया था, कार्यकर्ताओं से शुरू किया था। अब इस अभियान का हिस्सा कि अयोध्या स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, अयोध्या वासी भी हो गए। कई बड़ी हस्तियों को न्योता भेजा जा चुका है और अब इस पे पूरी सियासत भी शुरू हो गई है। इंडिया गठबंधन का ये कहना है कि बीजेपी प्रायोजित ये प्रोग्राम बना रही है राम मंदिर को और 2024 का मुद्दा बना रही है, इसलिए इंडिया गठबंधन की कई पार्टियों ने इनकार भी कर दिया आने से। क्या लगता है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता जा चुका है, सोनिया गांधी को न्योता जा चुका है? पहली बात तो यह है कि निमंत्रण भेजने का काम न तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, न भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के द्वारा किया जा रहा है। निमंत्रण भेजने का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जो पूज्य अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके निर्देश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है। और जिनको निमंत्रण जा रहा है वो आएंगे अयोध्या में, तो सरकार की ओर से हम लोग अयोध्या में आने पे उनका स्वागत भी करेंगे, उनकी सुरक्षा भी करेंगे। लेकिन नहीं आएंगे तो वही है कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। उनके विरोध करने से रामलला का भव्य मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भी नहीं टलने वाला है और उनके विरोध के बाद भी एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त हुई है और राम भक्तों की जीत हुई है। इसलिए जब हम लोग नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो यह विरोधी उपहास करते थे कि यह तारीख नहीं बताएंगे। अब तो 22 जनवरी 2024 की तिथि फाइनल हो गई है। अब इनके पास जवाब नहीं है। जो राम के विरोधी हैं वो आज देश में उपहास के पात्र बने हैं और जनता ने उनको नकार देने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी को निरंतर स्वीकार करने का काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ये कह रहे हैं कि उन्हें ये परेशान कर रहा है कि किसी देश का प्रधानमंत्री मंदिर पर अटक गया है, पूरा देश मंदिर पर अटक गया है। ये चीज़ें उन्हें परेशान कर रही है। देखिए, कांग्रेस की सोच राम विरोधी है। उन्होंने देश की सर्वोच्च अदालत में जब भगवान राम रामेश्वरम से जब वह लंका चढ़ाई के लिए गए थे तो राम सेतु का निर्माण हुआ था। तो कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी उसने सर्वोच्च अदालत को शपथ पत्र दिया कि राम काल्पनिक हैं। जो भगवान श्री राम को काल्पनिक मानते हैं उनसे हमें कोई बहुत अपेक्षा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन जो कांग्रेसियों का है वो बोल रहा है, वो राम मंदिर निर्माण के बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह को पचा नहीं पा रहे हैं, उनका हाजमा बिगड़ गया है। किसी अच्छे डॉक्टर से कोई हाजमोला वगैरह लें, ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि अगर न्योता मिला तो भी वो नहीं जाएंगे। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से हिंदू धर्म पर सवाल उठा दिए हैं। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव, डिम्पल यादव ये कह रहे हैं कि अगर उन्हें न्योता आता है तो वो जरूर जाएंगे। उस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन जहाँ तक स्वामी प्रसाद जी की बात कर रही हैं आप, वो 101% श्री अखिलेश यादव जी जो लिख करके देते हैं वो पढ़ते हैं, उनके रट्टू तोता हैं। वो जो लिख करके देंगे उससे एक शब्द कम भी नहीं बोल सकते, एक शब्द ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, इसलिए उन पर कोई सवाल करने का विषय नहीं है। जहाँ तक निमंत्रण की बात है वो ट्रस्ट देगा निमंत्रण, वो आएंगे कि नहीं आएंगे वह उनका विषय है। लेकिन हमारी तरफ से इतना ही है कि अयोध्या को हम सजाएंगे, संवारेंगे, यहाँ सारी व्यवस्थाएं करेंगे
और जो तीर्थ यात्री आएंगे उनको कोई असुविधा न हो। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से शायद किसी को अंदाजा नहीं है कि करोड़ों रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। 500 साल की लड़ाई के बाद यह शुभ दिन आ रहा है, तो क्या यहाँ पे सैलाब आएगा उसका हम सबको अंदाजा है और उसके हिसाब से हम लोगों की तैयारी भी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या रेलवे स्टेशन के बाद अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदल दिया गया है और अब एयरपोर्ट का नाम वाल्मीकि एयरपोर्ट किया गया है। हमारी सहयोगी शिरीन की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। अयोध्या में नया एयरपोर्ट बनकर तैयार है और अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, जिसके बाद इस नए एयरपोर्ट की सौगात अयोध्या वासियों को और पूरे देश भर को दी जाएगी। प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उद्घाटन से ठीक पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया है। जिस एयरपोर्ट का नाम पहले मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम एयरपोर्ट होना था, अब उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर यानी कि महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट किया जाएगा। सरकार की तरफ से इसका नाम बदल दिया गया है। उद्घाटन से ठीक पहले अचानक ये बड़ा फैसला लिया गया और इस एयरपोर्ट का नाम बदल दिया गया, यानी कि अब जब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे, इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, तो इस एयरपोर्ट का नाम होगा अब महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। अयोध्या आने वाले जितने भी लोग जो फ्लाइट के जरिए यहां आएंगे वो इसी एयरपोर्ट के जरिए अयोध्या में एंट्री करेंगे, जिसका नाम अब बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया है। मैं आपको यहां पर यह भी बता दूं कि इससे पहले अयोध्या के रेलवे स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया था और अब उसे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा और अब अयोध्या एयरपोर्ट का नाम भी बदलकर यहां महर्षि वाल्मीकि के नाम पर कर दिया गया है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है ये तो साफ नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है, चर्चाएं इसको लेकर भी हो रही हैं क्योंकि 2024 नजदीक है, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लगातार बीजेपी ये कहती आ रही है कि भगवान श्री राम सबके हैं, अयोध्या सबके हैं, तो इसीलिए इसे उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि ठीक उद्घाटन से पहले इस एयरपोर्ट का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट कर दिया गया है। और कल प्रधानमंत्री अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। कल पीएम अयोध्या जंक्शन का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारी सहयोगी आयुषी नेगी की ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या में पधारने वाले हैं, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी है और यहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के साथ साथ रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। उसी रेलवे स्टेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके की तैयारियां यहां पर की गई हैं। देखिए, पहले तो आप ये रेलवे स्टेशन देखिए जिसे राम मंदिर का स्वरूप दिया गया है। मंदिर की तर्ज पर ही इसे बनाया गया है और आधुनिक सुविधाओं से लैस इस रेलवे स्टेशन का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चल रही है। अंतिम रूप तैयारियों को दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगी कि आप एक और चीज देखें कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहां पर चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी है उन्हें यहां पर लगाया गया है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। आप देख सकते हैं चारों तरफ, क्योंकि सुबह का समय है और चारों तरफ किस तरीके से पुलिस बल यहां पर मौजूद है, क्योंकि रेलवे स्टेशन के बाद प्रधानमंत्री का तमाम कार्यक्रम है अयोध्या में, जहां पर कई सौगातें वो भी देने वाले हैं। इसी के साथ साथ एक रोड शो को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी करने वाले हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी चूक ना रहे, लापरवाही नजर ना आए, इसलिए तमाम व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पुराना रेलवे स्टेशन है और अब नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार है, जिसका नाम बदलकर अब अयोध्या धाम जंक्शन किया गया है और उसी अयोध्या धाम जंक्शन का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तैयारियां अंतिम रूप में हैं और अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का जब वो यहां पर पधारेंगे और इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ साथ एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जानकारियां भी दी गई है, होर्डिंग्स लगाई गई है, बोर्ड लगाए गए हैं कि कल प्रधानमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। देखिए, पुनर्विकसित अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन फेज 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा और इसी के साथ साथ दूसरी तरफ आप देखेंगे कि 2 अमृत भारत ट्रेनों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करने वाले हैं। आनंद विहार टर्मिनल से होते हुए अयोध्या धाम जंक्शन ये पहुंचेगी और साथ ही साथ 2 ट्रेनें मालदा टाउन सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल के मध्य ये 2 अमृत भारत ट्रेनों का कल प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। तो ये पूरी तैयारियां की गई हैं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर। सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ किस तरीके से इस रेलवे स्टेशन को सजाया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो इस रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो सके। कैमरामैन आदित्य सिंह चौहान के साथ मैं आयुषी नेगी, एबीपी न्यूज।